ये ब्रह्मा जी की पत्नी है गायत्री, ऐसा कहते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ब्रह्मा जी कोई शरीरधारी व्यक्ति हैं और गायत्री भी कोई शरीरधारी स्त्री है, तब हम इस तरह के ब्रह्म में पढ़ते हैं। अब ये भी मिलता है पद्म पुराण में कि जब कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उनके मन में जिज्ञासा हुई अब क्या करें, तो कहा मिला सृष्टि करो। कैसे करें, तो गायत्री मंत्र वो उद्घोषित हुआ, तो उसको लक्ष्य करके उन्होंने गायत्री मंत्र के अनुसार लंबे समय तक तपस्या की, तो उनको दृष्टि मिल गई सृष्टि के करने की, उन्होंने सृष्टि का किया। तो इस हिसाब से तो ब्रह्मा जी की ये प्रेरणा करने वाली गायत्री हुई। तो अब इस बात को यूँ देखिए कि ब्रह्मा जी एक शक्ति की धारा है और गायत्री भी प्राण की धारा है। प्राण की विभिन्न धाराएं बहती हैं तो उनके विभिन्न रूप होते हैं। अब एक मोटी बात देख लो आप, चलो एक दुनिया का उदाहरण ले लेते हैं। कोई पेट्रोल का इंजन है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो बैटरी लगी होती, उसकी बिजली से वो डायनमो घूमता है और डायनमो घूमता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब इंजन स्टार्ट हो गया तब क्या होता है, तो इधर से फ्यूल और हवा जाती है सिलेंडर में और उधर से बिजली का स्पार्क आता है तो उसका विस्फोट होकर के शक्ति बनती है, उससे इंजन चलता रहता है। ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। फिर ये बैटरी में जो बिजली थी वो इस्तेमाल हो रही है तो वो धीरे धीरे कम होगी। तो जब इंजन चालू हो जाता है उसमें एक डायनामो लगा रहता है, एक जनरेटर लगा रहता है, वो उसको लेता है और उसको बैटरी को चार्ज कर देता है। अब आप लौकिक कार्यों से समझें कि बैटरी ने इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन की प्रेरक हो गई तरफ से, वो उसकी प्रेरक शक्ति मात्र शक्ति हो गई। अब जो इंजन चल रहा है उसमें ईंधन भी जा रहा है, हवा भी जा रही है और स्पार्क भी जा रहा है, ये मिलजुल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सहधर्मिणी हो गई, जिसे हम पत्नी भी कहते हैं। और उसके बाद फिर जब वो चल रहा है तो बैटरी को वो जो डायनेमो लगा उससे वो चार्ज करते हैं, तो बैटरी को चार्ज करने वाले इंजन हो गया, तो वो उसकी प्रोडक्ट हो गई, तो वो उसकी पुत्री हो गई। अब तीनों संबंध सही हैं इस स्थूल पदार्थ जगत में। ऐसे ही समझ लीजिए कि मनुष्य जो है, ब्रह्मा जी का जो क्रम है, उन्हें प्रेरणा हुई कि क्या, तो गायत्री से ही उन्हें एक प्राण की धारा ने उनको इसके लिए प्रेरित किया, तो वो उन्हें तप किया और उनमें सामर्थ्य जाग गई। अब सृष्टि का क्रम चलाना था तो उनकी सामर्थ्य से प्राण शक्ति की दूसरी धारा जुड़ी, तो दोनों मिल करके सृष्टि का क्रम चल पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से है, उनकी बेटी भी कहा जाता है। तो अब इन सब जैसे हमने उदाहरण दिया, तो ये प्राण की विभिन्न धाराएं हैं, वो उसी रूप में काम करते हैं। और ये तो कहा भी है, एक अच्छी गृहिणी के लिए कहा है कि जब वो घर में पति को भोजन कराती है उसमें मातृभाव में होती है। समझिए, जब उसके साथ सहयोग करती है तो गृहिणी भाव में होती है, और पति अपने उससे जब उसको पोषण देता है, उसकी व्यवस्था करता है, तो उसका पुत्री भाव में होती है। तो ये तीनों भाव चलते रहते हैं, तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अलंकार से समझाने के क्रम है कि विभिन्न ढंग से चलती है। उनने अपना उसको बेटी को स्त्री बना लिया, उनको ये कर लिया, ये सब बातें हैं। गायत्री और सावित्री तो उनकी पत्नियां कही गई हैं। तो ये प्राण की दो धाराएं हैं। जो सविता से जो शक्ति अवतरित होकर के आती है, जिससे चेतना में से सृष्टि बन रही है, पदार्थ बन रहा है, वो धारा सावित्री की धारा है।
सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। और यहाँ जो आई शक्ति जब वो उसमें रूपांतरित होती है, विभिन्न काम करती है, तो वो सीता शक्ति होती है। वही शक्ति आ रही है ऊपर से और विभिन्न काम कर रही है, बिजली पावर हाउस से आ रही है और तमाम उपकरण चला रही है। तो इस समय वो सीता का काम है, वो कर रही है नीचे से। और जब वो फिर उन्नयन होता है, वो प्राण की शक्ति धारा अपना काम कर चुकी, अब कहाँ जाए, तो फिर वो वापस जाते ऊपर, तो वो गायत्री है। तो अवतरण की धारा सावित्री, तो वो तो क्रम चल रहा है। अब यहाँ आई, अपने काम हो गए, तो अब अपने प्राण ने अपने काम कर लिए, तो प्राणों को हम फिर ऊपर ले जाएं, इसके लिए गायत्री शक्ति की ज़रूरत होती है। प्राण का त्राण, प्राण का उन्नयन। तो ये तीनों बात हमारे जीवन में भी चलती रहती हैं, इसलिए उसमें शक न करके इसको अलंकारिक भाव से जिस तरह से कह देते हैं। किसी ने कह दिया, अरे क्या साहब, क्या हाल है, टावरिंग पर्सनालिटी है, आदमी है कि पहाड़ है, तो वो पहाड़ वहाड़ नहीं है। एक बात समझाने की कोशिश की है। तो ये काव्यमय ढंग से समझाने में जब उदाहरण दिए जाते हैं, तो उदाहरण जिस उद्देश्य से दिया है उतना ही समझने से बात बनती है, तो उस हिसाब से समझ लेना चाहिए। ओम शांति।